हो गई है और उड़ गया ट्रांसफार्म। तो भाई मैं आज उन सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन जिन लोगों के मन में डाउट कुछ रह गए थे। मैंने पिछली वीडियो डाली थी पूरी सोलर के बारे में, मैंने सब कुछ बताया था, इन्वर्टर वगैरह कैसा है, क्या सिस्टम है। तो उनके लिए मैं पर्सनली ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक उस बंदे के लिए उन लोगों के लिए भी जिनको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में कन्फ्यूजन है। किसी बंदे ने अभी मुझे कमेंट करके बताया कि उसने 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगवा लिया है। तो इन सब की बात करने वाले हैं। तो सबसे मेन बात तो ये है कि आपने कितने पैसे बचाए। तो भाई इसमें बात पैसे बचाने की तो देखो मुझे उतनी नहीं लगती लॉजिकल, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट 10 बजे आती है और रात को पता नहीं कितने बजे भाग जाती है। दिन में लाइट आती है और रात को वो कभी भी भाग जाती है, और शाम के टाइम भी लाइट मोस्टली 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए गायब रहती है। तो उस टाइम पे मेन बात तो इसे लगाने के बाद आपके घर में 24 घंटे लाइट रहेगी। जिस टाइम पे आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते उस टाइम पे भी आप लोग मिक्सी या फिर हमारे घर में चक्की है जिसमें 2 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, 1.5 या 2 किलोवाट की, 2000 वाट वो लेती है ऑलमोस्ट। वो चक्की भी चलती है हमारे घर में, और प्लस हमारे समरसेबल वगैरह खूब चलते हैं, जो कि घर वाले कभी भी नहीं देखते कि अब लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। हालांकि फ़िलहाल अब धूप है तो अभी और कपड़े का तो भाई साहब ऐसा है, रात को भी धोते रहते हैं। मशीन 24 घंटे हमारी चलती रहती है। अगर लाइट ना हो तो वो बीच में बंद होती रहेगी, तो उसका जो 24 घंटे चलने का जो मतलब तुम्हारा जो काम एक्स्ट्रा हो रहा है, उस वजह से बिल थोड़ा सा कम आपको फील होगा, लेकिन उसमें आप काम ज़्यादा कर सकते हो। और घर में सबसे जो मेन बात है, इसे लगाने के बाद हमें जो सबसे मेन प्रॉफिट हुआ, तो इसे लगा कर जो हमने ही पहले यही सोचा था कि बिल काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि बिल बहुत कम हो गया है, लेकिन मेन बात पता बिल की रही नहीं है। अब बात पता किस चीज़ की रह गई है कि बस घर में लाइट 24 घंटे की होनी चाहिए। कुछ हो ना हो, बिल आए ना आए, उससे कोई घर वालों को मतलब नहीं है। बस उन्हें चाहिए कि लाइट अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सीधा बोलते हैं कि लाइट नहीं आ रही है, लाइट ऑन करो, क्या हो गया लाइट में, ये वो फलाना ढिमकाना, 70 बातें तुरंत स्टार्ट होती है। अब 24 घंटे में लाइट में रहने की जो ना आदत हो गई है और उड़ गया ट्रांसफार्म। आज लाइट नहीं आएगी। आप देखो ये कब उड़ के जा रहे हैं और वो धुआं दिखाते जूम करके सामने छुन्नू की रजाई के परली साइड दिख रहा होगा। तो अभी के अभी देख लो ट्रांसफार्मर उड़ गया है हमारा। तो अब लाइट नहीं आने वाली, वहाँ की भी लाइट भाग गई है, सबकी लाइट भाग चुकी है। और ये ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर उड़ा या फिर वायर उड़ा, जंपर उड़ा, तो 2-3-4 घंटे के लिए अब लाइट गई है। तो ऐसा अधिकतर होता ही रहता है। पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पे, कुछ तो लफड़ा है। मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह या फिर ओवरलोड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ गाँवों की लाइट यार ऐसी होती है। तो मेन बात अब देखो यहीं पे वो बात आ गई है। अभी वो ट्रांसफार्मर उड़ गया, अब ये लाइट घर वालों को कभी भी नहीं पता चलता है कि रात के 2 बजे उड़ रहा है, रात के 1 बजे उड़ रहा है, दिन में 10 बजे उड़ गया है। तो कभी भी नहीं पता चलता कि भाई अब इनको कोई मतलब नहीं है। इनको पता भी नहीं चलता। ये लोग पता कैसे पता करते हैं कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही? सामने एक खंबे पर लाइट लगी हुई, उसे देख के चेक करते हैं। वो मैं दिखाती हूँ। एक खंबा लग रहा है, इस पे लाइट लग रही है। ये स्ट्रीट लाइट है, इस पे हम चेक करते हैं कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। उसमें ऐसे चेक करते हैं कि अच्छा खंबे की लाइट जल रही है। मान लो जैसे रात भर इन्वर्टर चलता रहता है, रात को लाइट आई गई कुछ पता नहीं चलता, इन्वर्टर अपने आप मैनेज करता रहता है। वो चला, अब सुबह उठते ही लाइट आ रही नहीं आ रही तो समर से ही चला देंगे, तो इन्वर्टर बोलने के चांसेस होते हैं उसमें। तो ये लोग चेक करते हैं कि अभी लाइट आई कि नहीं आई। धूप जैसे धूप नहीं होती, आज तो बढ़िया धूप निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन बात तो यही है कि इसे लगाने के बाद देखो लाइट आपके घर में 24 घंटे की रहेगी। आप कुछ भी चाहो, कभी भी चाहो, कुछ भी चला लो। और धूप निकल रही है तो बस फिर तो बल्ले बल्ले, फिर साला मिक्सी भी चलती रहती है, चक्की भी चलती रहती है, वॉशिंग मशीन भी चलती रहता है, समरसेबल भी चलता रहता है, 2 फ्रिज चलते हैं, 2 टीवी नॉन स्टॉप चलते हैं, और पंखे लाइट का कोई हिसाब नहीं है, और एक कैमरा 24 घंटे रन करता रहता है। एक बंदे ने 10 किलोवाट का, उसका तो टॉपिक रह गया, 10 किलोवाट का भाई साहब ने ऑन ग्रिड लगा लिया है। और मुझे लगता है कि ऑन ग्रिड वाला तो ये सच बताऊं तो बेवकूफ़ी है। ऑन ग्रिड का मतलब समझ रहे हो? लाइट चली गई, अब उसका ऑन ग्रिड बंद हो गया है। अगर लाइट आ रही है तो ही ऑन ग्रिड चालू रहता है। उसके अंदर सिस्टम होता है कुछ ना कुछ ऐसा। और ये कभी भी, ये लगाने वाले कभी नहीं बोलते, उसमें बस बोल देंगे आपका बिल कम हो जाएगा, बिल कम। अबे लाइट आ रही होगी तो ही ऑन ग्रिड काम करता है, ये क्यों नहीं बताते हैं लोग बाग। तो भाई ऑन ग्रिड लगाना तो बेवकूफ़ी है। देखो आप लोग ऑन ग्रिड लगवाओगे, उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आप चला रहे हो और आपको कभी भी कुछ भी पता नहीं चलेगा कि सोलर कितना करंट बना रही है। ऐसा कुछ में कुछ भी शायद दिखता है, नहीं दिखता, मेरे हिसाब से नहीं दिखता। और अगर लाइट चली गई तो ऑन ग्रिड आपका बंद हो जाएगा। जब तक लाइट आती रहती है तब तक ही ऑन ग्रिड काम करता है। ये बात आप बिल्कुल एकदम ध्यान से सुन लो। अगर ट्रांसफार्मर उड़ गया और आपके वहाँ की लाइट ख़राब है तो आपका सोलर का जितना भी 10 किलोवाट का प्लेट आपने लगा रखी है सब वेस्ट है। आपके घर में इन्वर्टर अलग से लगाना पड़ेगा आपको,
जिसमें केवल लाइटें जलेंगी, आपका कुछ भी हैवी लोड नहीं चलने वाला उसमें। ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं होती, इन्वर्टर होता है शायद छोटा, इन्वर्टर भी शायद होता है शायद, मेरे ख्याल से कन्वर्टर लगा होता है उसके अंदर, एक छोटा इन्वर्टर होता है उसके अंदर। और वो आपका कुछ भी लोड नहीं चलाने वाला, वो बस एक मतलब मुझे लगता है बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आपने प्लेट जब लगाए लिए तो भाई साहब एक बैटरी और लगवा लो यार, 24 घंटे की लाइट हो जाएगी आपके घर में। और ये ऑन ग्रिड वाले जितने भी मतलब स्कीम वाले बताने वाले होते हैं कि बस आपका बिल कम हो जाएगा, बिल कम हो जाएगा। अबे ये भी तो बता दो, जब लाइट ही नहीं आएगी तो इतने पैसे खर्च करने का ये मजाक वाली बात होगी। लोग मजाक और लेंगे। मान लो आपके वहाँ लाइट नहीं आ रही है, जैसे अब हमारे यहाँ भी नहीं आ रही है, तो उस बंदे के घर में भी लाइट नहीं आ रही होगी जिसके घर में ये ऑन ग्रिड लगा होगा। ऑन ग्रिड का मतलब है उसमें बैटरी नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट धूप से लेगा, जो इसकी बिजली घर में यूज होगी वो यूज करवाएगा, एक्स्ट्रा को ये वापस भेज देगा। ये प्लेट तो है 5280 वाट की, लेकिन ये 4000 4200 4500 लास्ट गई हैं बस मेरे हिसाब से, जो मैंने अब तक देखी है इन्वर्टर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जितने वाट की है उतना ही ये बनाएंगी, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन उतने बनाएगी, नहीं नहीं, एक पीक टाइम होता है जब सूरज बिल्कुल एकदम टॉप पे हो इसके, तब ये 4000 तक जाएगी, वरना 3000 3200 3500 लास्ट इतना चलता रहता है। 3000 के लगभग ये काम करती रहती है। तो भाई अगर ऑन ग्रिड कोई भी आपसे बोल रहा है तो थोड़ी सी रिसर्च कर लो उसके बारे में। पैसे वैसे का तो हिसाब ऐसा ही है कि देखो हमने कभी सोचा भी नहीं कि भाई कितने पैसे बच रहे हैं कितने नहीं बच रहे हैं। हालांकि बिल हमारा कम हो गया है, लेकिन हमारा यूज भी उससे ज़्यादा बढ़ गया है, ये बात भी आप समझ लो। जितना हमारा पहले आता था, मान लो हम कुछ भी यूज कर रहे हैं और लाइट अगर चली गई तो सब कुछ यूज बंद हो गया ना, फ्रिज सारे बंद हो जाते हैं, फ्रिज 2 फ्रिज बंद होगी, ऑलमोस्ट लोड बंद ही होता है, समरसेबल भी नहीं चलेगा, और क्या चक्की वगैरह नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा ऐसा। तो जब ये लाइट, ये सोलर सिस्टम नहीं लगा होता तो ये चीज़ें कुछ टाइम के लिए ही आदमी चलाता है, और जब ये होता है तो आदमी 24 घंटे जब जी करता है तब चलाता है, समझ रहे हो। हमारे घर में तो डांट मिलती है कि क्यों चलाया अभी, धूप चली गई। हाँ, और इसको थोड़ा सा अगर आप दोनों ध्यान से यूज करोगे तो ये बढ़िया चीज़, बढ़िया बैकअप भी देता है। जैसे कि धूप निकल रही है, आप लोग कुछ भी लोड चला लो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑन ग्रिड का मुझे समझ में सिस्टम नहीं आता भाई, उसमें इन्वर्टर आपको अलग से लगाना पड़ेगा, बस वो आपकी लाइटें चलाएगा, पंखा चलाएगा बस, और लाइट चली गई तो आपका ऑन ग्रिड हो गया वेस्ट। मतलब वो अब वो जितनी धूप निकलती रही हो, अब कोई बिजली वालों को नहीं जाने वाली है, तब तक लाइट आएगी तब तक ही वो काम करता है। और मुझे नहीं लगता उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको कभी भी पता चलेगा। मान लो आपका ऑन ग्रिड ये सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, प्लेट कितना वोल्ट कितना करंट बना रही है, ये सब कैलकुलेशन आप लोग इन्वर्टर में तो देखते रहते हो कि हाँ भाई कितना आ रहा है कितना जा रहा है, क्या सिस्टम है, सब पता रहता है उसमें तो, क्योंकि हमारी खुद की बिजली हम अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। अब उसमें पता ही नहीं है कितनी जा रही है कितनी आ रही है, वो मीटर में दिखाएगा लास्ट में, और फिर बिजली वाले आपको बताएंगे कि हाँ भाई इतना रह गया। और मेरे हिसाब से जो ना, बिजली वाले हमेशा हाफ रेट में आपसे शायद बिजली लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 10 रुपये की यूनिट आपको दे रहे हैं तो 10 रुपये यूनिट ही आपसे वापस लेंगे, ऐसा नहीं है। वो 5 रुपये लेंगे या फिर 4 रुपये लेंगे, तो क्या ही फ़ायदा होगा, हैं। अपना सामान हो गया ना वेस्ट, इतना सारा सिस्टम लगाने के बावजूद भी, और उसमें भी लाइट आएगी वो तभी चलेगा। तो भाई सबसे बढ़िया है अपना ऑन ग्रिड के चक्कर में ना पड़ो, ऑफ ग्रिड लगाओ जिसे बोलते हैं, जिसमें बैटरी वैटरी सब सिस्टम होता है। ऑफ ग्रिड मतलब अपना खुद का बिजली घर, ऑन ग्रिड मतलब दूसरे के भरोसे धूप निकलेगी लाइट आएगी तो ही ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। और ऐसा कुछ कैलकुलेशन वगैरह तो रही नहीं थी हमारी, और तो कुछ रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मैं एक वीडियो बना दूंगा फिर से। और अगर आपने पूरी जानकारी के लिए कोई इसकी वीडियो देखनी है तो मैंने एक वीडियो पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसमें आप A to Z सारी जानकारी इसमें उसमें इन्वर्टर वगैरह बैटरी वगैरह सब कुछ इसमें कितना। और कुछ लोग बोल रहे थे कि इसमें खर्च वो इसमें मेंटेनेंस क्या कुछ कमेंट तो करा था उसने कि क्या मेंटेनेंस वगैरह कुछ होता है। तो भाई जो भी कुछ मेंटेनेंस वगैरह था सब उस वीडियो में पड़ा हुआ है, जितना भी था उतना ही उस वीडियो में है, जितना भी इसमें खर्चा आता है, कुछ भी प्रॉब्लम मतलब जितना भी इसमें मेंटेनेंस होता है वो मैंने सारा आपको बता दिया। तो भाई आज फाइनली इसका ये फ़ैन चल गया है, क्योंकि पानी की रोड और समरसेबल और चक्की तीनों एक साथ चला दी थी, और ये इन्वर्टर पर चल रहा था सब कुछ। और ये देख लो इसका फ़ैन ऐसा चलता है, जब ये लोड हो जाता है ओ जब ये हीट हो जाता है तब ऐसी हालत होती है इसकी, देख लो। एक फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है इसके अंदर, ये रहा, जूम करके दिखा दो। एक फ़ैन तो ये रहा 220 वाट का, एक ये रहा, और ये 12 वोल्ट का। तीनों फ़ैन इस टाइम एक साथ चल रहे हैं। और मैं हाथ लगा कर देखूँ, हाँ तो ठंडा हो गया, अभी बंद होने वाला है। तो ये ऐसे चलता ही रहता था पहले, जब ये वाला छोटे वाला फ़ैन नहीं था। अभी देखो कई दिन में आज चला है, और वो भी जब ज़्यादा लोड एक साथ चला दिया तब। अभी मैंने वीडियो बंद करी और तुरंत ही फ़ैन भी बंद हो गया वीडियो के साथ साथ। देखो अभी कितना साइलेंट हो गया, देख रहे हो।
इतनी आवाज़ करता है भाई ये फ़ैन, पूरे घर में पता चलता है कि भाई कुछ हैवी लोड चल गया है इसके ऊपर। और हालांकि ठंड है। और ये जो है ना ये बड़ा ट्रांसफॉर्मर, ये काफ़ी हीट मतलब यहाँ तक मुझे फील हो रही है, इतना ये हीट हो रहा है यहाँ तक। और काफ़ी ठंड है, ऐसा नहीं है, फिर भी ये काफ़ी मतलब इसको ध्यान से रखना पड़ता है। देखो जो बात है, और आप ऐसी बेकदरी में रखोगे तो शायद ये इतना नहीं चलेगा। ऐसा सा सिस्टम है कुछ। और यहाँ पे पूरे पे कवर लगा हुआ था इसके अंदर, यहाँ से बंद था, यहाँ से बंद था, उधर से भी बंद था ये। और इसकी हीटिंग के लिए कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है इसके अंदर, बस यही फ़ैन थे जो बार बार चलते रहते थे। ये जितनी गर्मी फेंक सकते थे, बाकी यहाँ से पूरा हीट होता था। इवन के हीट होने के कारण इसका ये वाला वायर देख रहे हो, ऐसी इसके ऊपर रेड कलर की पट्टी थी और वो पूरी जल गई है, देख रहे हो, ये तार भी जल गया था। ये मैंने दोबारा से वापस से अच्छे से कस के साफ़ सुथरा करके तब लगाया ये। भाई पिछली बार एक बंदा बोल रहा था कि भाई थोड़ा सा पास से दिखा लेता तो डिस्प्ले शायद हमें भी दिख जाती। तो भाई तू थोड़ा सा जूम भी कर सकता था वीडियो में, लेकिन चल छोड़, मैं दोबारा से वीडियो बना देता हूँ तेरे लिए, पूरी डिटेल में दिखाने के लिए मैं ही जूम कर देता हूँ। तो अभी सबसे सही टाइम है 10:50 टाइम हो रहा है, ऊपर टाइम आपको दिख रहा होगा। और सोलर ऊपर से 39 पहुँच गया, लो 2900 वाट जा रहा है। हाँ 4000 ये टच, अभी 10 ही बजे हैं, कर देगा टच ये 4000, ठीक है। मतलब आज बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी धूप निकल रही है एकदम, पॉल्यूशन वगैरह भी इतना कम ज़्यादा नहीं है। और आउटपुट 2500 वाट इसमें जा रहे हैं। तो बैटरी आप देख सकते हो 2% से चार्ज हो रही है, 1 या 2% से। और अभी बैटरी तो चार्ज क्या ही हो रही है, मतलब बैटरी नॉर्मली अभी बैटरी पे कोई लोड नहीं आ रहा, डायरेक्ट बस सोलर से आके आउटपुट में जा रहा है ये। जितना सोलर बन के आ रहा है ना उतना का उतना लोड पे चल रहा है ये। देखो सोलर 4000 पहुंच गया, देखो अभी मैं कह रहा था ना, देखो 4000 पूरा चल रहा है ना इस टाइम पे सोलर एकदम। ऊपर से सोलर जो बन के आ रहा है वो है ये 4000। और आउटपुट देखो 2500 वाट कंटिन्यू इसमें लोड चल रहा है। और एक एसी जो होता है, मैं एसी का टॉपिक लेना भूल गया, गर्मी के टाइम में आप दिन में एसी चला सकते हो नो डाउट, लेकिन उसके बाद शाम को या पूरी रात आप एसी चलाना चाहो तो वो नहीं चलने वाला। उसके लिए आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए, और लिथियम आयन बैटरी शायद पूरी रात एसी चला देगी एक, अगर इन्वर्टर एसी है तो 1.5 किलोवाट का, या फिर 1 किलोवाट का तो चला ही देगी मेरे ख्याल से। अगर 1000 वोल्ट का और सोलर बैटरी वाली, वो सोलर कह रहा लिथियम बैटरी है ना आपके पास, बढ़िया बैकअप है, तो ये आराम से चला देगा। और सोलर पे तो डायरेक्ट चला ही देगा, उसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी इसकी जानकारी भाई इन्वर्टर की। अब तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ आ गया होगा।